ये कहानी है उस वीर की जिसने अंग्रेजों की नींद हिला दी, जो जंगलों का बेटा था लेकिन पूरे देश की आत्मा बन गया, जिसे आदिवासी धरती आबा कहते हैं पिता समान। नाम है बिरसा मुंडा। 19वीं सदी का भारत, अंग्रेजों का राज, जंगल कट रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थीं, आदिवासियों की संस्कृति, उनकी पहचान मिटाई जा रही थी। तभी 15 नवंबर 1875 को एक बालक का जो आगे चलकर बना धरती आबा बिरसा मुंडा। बिरसा का बचपन जंगलों में बीता। पेड़ों से उसने जीवन का पाठ पढ़ा, नदियों से स्वतंत्रता का अर्थ जाना और घोटुल से सीखा समाज के लिए जीना। कुछ समय तक जर्मन मिशन स्कूल में पढ़े, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह शिक्षा नहीं, एक षड्यंत्र है उनकी पहचान मिटाने का। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को जगाया, कहा हमारे जल, जंगल, जमीन ये हमारी धरोहर है, किसी भी सरकार या अंग्रेज को इन्हें छीनने का हक नहीं। उन्होंने नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि मूल धर्म को पुनर्जीवित किया। बिरसा ने कहा, बुराई का विरोध करो, अपना पहनावा अपनाओ, अपने देवी देवता की पूजा करो और शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। 1900 में बिरसा मुंडा ने चलाया उल गुलान यानी महान जन क्रांति। ये तलवार की नहीं, चेतना की लड़ाई थी। उनके नारे गूंजे, अबुआ दिशुम, अबुआ राज, अबुआ सरकार बना लेवे। ब्रिटिश सरकार डर गई, बिरसा को पकड़ लिया गया। 9 जून 1900 महज 25 साल की उम्र में जेल में अज्ञात परिस्थितियों में उनका बलिदान हुआ। कहा गया बीमारी से मौत, लेकिन असल में ये एक क्रांतिकारी की हत्या थी। आज भी जब जंगलों पर पहरे लगते हैं, जब आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, तब धरती आबा बिरसा मुंडा की आवाज गूंजती है। आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है 1857 की क्रांति में सिर्फ तात्या टोपे थे? क्या सिर्फ झांसी की रानी लड़ी थी? तो फिर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का क्या हुआ? क्या बिरसा मुंडा का नाम किताबों से मिटा देना इतिहास की भूल थी या साजिश? भारत के आदिवासी गोंड, भील, मुंडा, संथाल, खोंड, कोरकू, कोल, ये वो लोग थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब बाकी देश अंग्रेजों से व्यापार कर रहा था। लेकिन इतिहासकारों ने इन्हें वनवासी, जंगली और सभ्यता से दूर कहकर इनकी क्रांति की रोशनी को बुझा दिया। आदिवासी क्रांतिकारी किसी झंडे के लिए नहीं, बल्कि धरती के लिए लड़ते थे। उनका झंडा हरियाली था, उनकी सत्ता जनता की थी, उनका धर्म प्रकृति थी, इसलिए अंग्रेज भी डरते थे और बाद की शासक व्यवस्था भी, क्योंकि ये लोग किसी राजा के गुलाम नहीं, बल्कि धरती माता के सिपाही थे। क्या आपको पता है गोंडवाना जैसे महान राष्ट्र के राजा वीर नारायण सिंह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह और राजा हृदय शाह जैसे योद्धा इतिहास की किताबों में नहीं है? क्यों? क्योंकि इनका आदिवासी होना ब्राह्मणवादी, औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी ढांचे को कबूल नहीं था। सरकारी पाठ्यक्रमों में बिरसा मुंडा का नाम सिर्फ एक लाइन में आता है। क्या यही न्याय है? एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, उसे सिर्फ एक अनुच्छेद में सिमटा देना? इतिहास सिर्फ दिल्ली और लखनऊ का नहीं होता। इतिहास गोंडवाना की घाटियों में भी लिखा गया था, जिसे मिटा दिया गया। आज जरूरत है इन भूले हुए पन्नों को फिर से पढ़ने की, गोंडवाना की आत्मा को फिर से जगाने की। हम पूछते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, जब तक गोंडवाना की हर गुफा, हर जंगल फिर से इतिहास के नक्शे में चमक न उठे। जय गोंडवाना, जय धरती आबा। ये थे गोंडवाना के भूले हुए पन्ने। 9 जून, वो दिन जब धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमारे लिए प्राण दे दिए। लेकिन क्या हमने उनके सपनों को जिंदा रखा? क्या हम आज भी जल, जंगल, जमीन के लिए एकजुट हैं? या फिर अपने हक को भूलकर सिर्फ नारे और फोटो तक सिमट गए हैं? आज गोंडवाना के हर बेटे बेटी को एक वचन लेना होगा। हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने गोत्र, अपने देवी देवताओं को नहीं भूलेंगे। हम अपने बच्चों को बताएंगे बिरसा मुंडा कौन थे और क्यों जरूरी है उन्हें याद रखना। हम संगठन बनाएंगे, गांव-गांव जाकर जन जागरण फैलाएंगे और सबसे जरूरी, हम फिर से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। बिरसा मुंडा को असली श्रद्धांजलि ये नहीं कि हम बस उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे, बल्कि असली श्रद्धांजलि होगी जब हम उनकी राह पर चलें, जब हम जंगल बचाएं, जब हम जमीन पर कब्जे का विरोध करें, जब हम अपनी पीढ़ियों को अपनी असली पहचान सिखाएं, तब जाकर धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। धरती आबा सिर्फ इतिहास नहीं, वो एक जिंदा विचार है। जय धरती आबा, जय बिरसा मुंडा, जय गोंडवाना।